तो एक सेठ जी थे, वे बहुत सारी संपत्ति लेकर एक वन से जा रहे थे। तो जब वन में जा रहे थे उसी समय कुछ लुटेरे वहाँ आए, 6 लुटेरे, और उन्होंने उनकी सारी संपत्ति लूट ली और उनकी पिटाई कर दी। सेठ जी भागते भागते एक कुएं में गिर गए। वो जो कुएं में गिरे तो उस समय क्या हुआ कि एक पेड़ की डाल, जड़ की एक डाल थी, वो उनके हाथ में आ गई। उसको उन्होंने पकड़ लिया। वो लटक रहे थे और नीचे वो कुएं में पानी नहीं था। जैसे नीचे देखा तो एक काला सांप बहुत बड़ा वो फन फैलाए बैठा था। कब ये सेठ जी नीचे गिरे और कब मैं काटूं। अब वो उस पेड़ की शाखा को, जड़ को पकड़े हुए थे। बहुत देर तक लटके रहे कि नीचे गिरे और मरे। अब उसी समय क्या हुआ कि 2 चूहे आए, एक काला एक गोरा, सफेद और काला। उस डाल को कुतकुरेतने लगे। राजा देख रहा, वो सेठ जी देख रहे हैं। उसी समय बहुत देर से लटके थे, उनको भूख प्यास लगी, अब क्या करें। उसी समय एक झाड़ की एक डगार ऐसे उस कुएं की तरफ मुड़ी हुई थी। उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। उस छत्ते में से शहद टपक रहा था। तो इसने सोचा चलो थोड़े शहद की बूंदे यदि मुंह में आ जाए तो अच्छा है। तो जबान निकाली, जबान निकाल के एक बूंद आ जाए। तो कभी कभी कुछ बूंदे उसके मुंह में आ भी जाती थी, कुछ इधर उधर गिर जाती थी। जैसे बूंद मुंह में जबान पर पड़ती तो चाट जाता, बड़ा खुश हो जाता। फिर जबान निकाल के फिर एक गिरे कर ऐसा ही कर रहा था। करते करते क्या हुआ, उन चूहे ने वो डाल काट दी। जैसे वो डगार उसकी कटी, वो धड़ाम से नीचे गिरा और जो सांप था उस सांप ने सेठ जी को काटा और सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। का महाराज ये क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करके समझाइए। ये सेठ जी कौन थे, कुआ कौन था। तो कहा सुनो, वो सेठ जी और कोई नहीं, ये जो जीव है यही वो सेठ जी है। जितने यहां बैठे हैं वही सब सेठ जी हैं। अच्छा, और वो बहुत सारी संपत्ति लेकर, जो धर्म के अनुसार उन्होंने जो अर्जित किया है, सुख दुख विषय भोग, ये संपत्ति है। इन सारी संपत्ति को लेकर ये भवाटवी में आ गए। भवाटवी का मतलब होता है भव रूपी अटवी। भव कहते हैं संसार को, अटवी कहते हैं जंगल को। तो संसार रूपी जंगल में ये सेठ जी निकले हैं। और जब निकल रहे तो 6 डाकुओं ने इनको लूट लिया। 6 डाकू कौन, ये जो हमारा मन और 5 इंद्रियां, यही 6 डाकू हैं। अथवा तो काम क्रोध आदि जो 6 हैं, यही डाकू हैं। ये डाकू ने लूटा, तब ये सेठ जी भागे, ये जीव भागा बचने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, ये कुएं में गिर गया। कुआ क्या, गृहस्थाश्रमी, गृहस्थ रूपी कुएं में गिर गया। अब गिरा तो इसने एक डगार पकड़ ली। वो डाल क्या थी, वो डाल आयु थी। मनुष्य की जो आयु है वही ये डाल डगार है। और इस डाल को 2 चूहे काट रहे थे, सफेद और काला। ये कौन है, सफेद काला है, दिन और रात, यही सफेद और काला चूहा है। एक एक दिन कम होता जा रहा है ना आयु का, इसको काट रहा था। अब ये सेठ जी ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर चढ़ जाता तो बच जाता। क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि उसको शहद की बूंद शहद खाना था। मधु में उसका मन आसक्त हो गया तो जबान निकाले, कभी कभी कुछ बूंदें गिर जाती थी। तो ये जो विषय सुख है, मधुमक्खी के छत्ते से मधु गिरता है, वो क्या है, जो विषय सुख। विषय सुख का मतलब अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा सुनना। अच्छा मतलब मन को जो अच्छा लगे, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ शहद है। ये जब थोड़ी देर जबान में आता तो अच्छा आनंद आता। आहा, और नीचे काला सर्प बैठा था, वो कौन, वो है मृत्यु, यमराज। वो फन फैलाए बैठे थे कि तेरी आयु पूरी होगी और मैं काटूंगा। तो ये भजन करके ऊपर नहीं चढ़ा। वो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाता और डार से तो बच जाता। तो ऊपर चढ़ना क्या था कि सत्कर्म कर लेता, भगवान की कथा सुन लेता, या और भी कोई काम कर लेता अच्छे,
तो ये कुएं से बाहर निकल जाता, मगर नहीं, जबान निकाल के आ जाओ। वो शहद के चक्कर में वो चूहों ने आयु समाप्त कर दी और धड़ाम से नीचे गिरा। वो गिरना क्या, प्रारब्ध पूरा हो गया, मौत आ गई, काट दिया, और उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। तो ये जीव इस भवाटवी में भटक रहा है। तो इस भवाटवी में भटकने से कौन बच सकता है? जब कोई अनुभवी व्यक्ति जंगल में मिल जाए, जिसने रास्ता देखा हो, वो आपको उस जंगल से बाहर ले जा सकता है। वो अनुभवी व्यक्ति कौन? यदि वो निकल जाता, वो सेठ जी निकल जाते बाहर कुएं से, और वहाँ कोई व्यक्ति उनको मिल जाते कि मैंने रास्ता देखा है, चलो ले जाते हैं, वो उनको उस जंगल से बाहर ले जाते। वो अनुभवी व्यक्ति कौन था? वो यदि मिल जाता, वो थे सदगुरु। वो गुरु मिल जाते तो उसको भवाटवी से बाहर ले जाते, तो उसका कल्याण हो जाता, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। मगर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा और भटकता रहा।